बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे सूर्य देव के गोचर की। सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव सिंह राशि से जाएंगे कन्या राशि में और सूर्य देव का ये गोचर मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को क्या फल देने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। सूर्य देव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष करके राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, सत्ता से जुड़े लोगों के लिए और नौकरी से जुड़े लोगों के लिए। ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो सरकारी महकमे से जुड़ा होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन देश और राज्य के शासकों पर भी गहरा असर डालता है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य को जीवों की आत्मा के साथ सभी ग्रहों का अधिष्ठाता व सर्वशक्तिमान कहा गया है। सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से त्रिलोक व अंतरिक्ष में सभी जीवों में व्याप्त है। सूर्य पिता, शासक और शासन तथा आत्मा का कारक होता है। सूर्य को इस जगत की आत्मा भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य का गोचर सिर्फ किसी देश या राज्य पर नहीं, पूरे विश्व पर असर डालता है। सूर्य कन्या राशि का द्विस्वभाव राशि में होगा और कन्या राशि में सूर्य कन्या राशि में पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फिर हस्त नक्षत्र और चित्रा के 2 चरणों में होगा। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण सूर्य को यहाँ मिलेंगे। यहाँ सूर्य अपने ही नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरणों में सूर्य काफी तर्कशील स्थिति में और ईश्वर तथा विज्ञान दोनों में लॉजिक ढूंढने की प्रवणता। हस्त में जब सूर्य का गोचर होगा तो निर्माण में सहयोग व चित्रा के 2 चरणों में आघात या दिल टूटने की अनुभूति और निराशा के कारण तांडव करने की सोच। चित्रा रुद्र से जुड़ा नक्षत्र होता है और रुद्र कौन है आप जानते हैं, शिव है। शिव के तांडव से जुड़ा जाता है इसको। ये यूनिवर्सल प्रभाव है। जातक अपनी अपनी कुंडली के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। सूर्य देव की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव पे सेपरेटिव असर डालते हैं वो, और जहां बैठे होते हैं उस भाव पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। 3, 6 और एकादश भाव में सूर्य शुभ फलदायी होते हैं। सप्तम में दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर डालते हैं। प्रथम भाव में भी दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर क्या फल देना चाहता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 6ठे भाव में विचरण करेंगे। 6ठे भाव में सूर्य देव का विचरण शत्रु नाश, शत्रु हानि के योग बनाता है और आर्थिक स्थिति जातक की बेहतर होती है। गोचर की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में अनबन के योग बनते दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अनबन और अलगाव के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में प्रॉपर्टी के विवाद में पड़ने की संभावना बनती है और गोचर के अंत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में अलगाव, शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने के योग बन रहे हैं। और सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे। द्वादश भाव में सूर्य देव की सप्तम दृष्टि विवाहित जीवन पर, विवाहित जीवन के सुख पर बुरा असर डालती है। नींद की कमी आपको सता सकती है। मेष राशि के जातकों को मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य देव का गोचर संतान संबंधी समस्या खड़ी करता है। संतान होने वाली हो तो एक अलग प्रकार की समस्या, और हो चुकी है, संतान आपकी है तो उसको लेकर कुछ अलग प्रकार की चिंताएं आप पर हावी हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी परेशानी ये गोचर देता है। और सूर्य का पंचम में गोचर निर्धनता के योग बनाता है। हालांकि ये यूनिवर्सल रूल है,
राशि दर राशि इसके फलों में अंतर आता है और नक्षत्र दर नक्षत्र भी इसके फलों में अंतर आता है। इसके लिए आपको ज्योतिष की गहराई से पढ़ाई या अध्ययन करना पड़ता है समझने के लिए, क्योंकि एक फलादेश जो लिखा होता है उसी फलादेश में सारे फलादेश मिला देना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कहा जा सकता। सूर्य देव का गोचर शुरुआत में आपको ऋण मुक्ति करवाने का योग बना रहा है। ऋण के दबाव में है तो ऋण मुक्ति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं, यानी स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। और पंचम का सूर्य संतान संबंधी जो चिंता देता है वो भले थोड़ी बहुत देगा, लेकिन संतान अगर होने वाली है तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कोई बड़ी समस्या आती नहीं दिख रही। सूर्य का ये गोचर पिछले गोचर से थोड़ा बेहतर इस दृष्टि से होगा कि इस वक्त सूर्य पर शनि देव की दृष्टि नहीं पड़ रही है। पिछले गोचर में यानी सिंह राशि के गोचर के दौरान शनि और सूर्य का एक टकराव, आमने सामने थे, दोनों टकराव बन रहा था। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, नए योगायोग, नए प्रेम संबंध स्थापित होने के योग, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, छोटी यात्रा पे जाने का योग बनता है। और गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग और व्यवसाय संबंधी कोई नई साझेदारी आप कर सकते हैं। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि पंचम भाव में बैठकर सूर्य देव अपनी 7वीं दृष्टि देंगे एकादश भाव में, और एकादश भाव में सूर्य की दृष्टि मित्रों के साथ आपकी अनबन करवा सकती है, बड़े भाई के साथ भी अनबन हो सकती है, और संतान संबंधी थोड़ी समस्या इस दृष्टि की वजह से भी आ सकती है, क्योंकि एकादश भाव आपके जीवन साथी का पंचम भाव होता है और पंचम भाव संतान का भाव होता है। बाकी संतान संबंधी जो भी फलादेश होता है वो पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों या राशियों के माध्यम से समझना होता है। एक की कुंडली आखिरी डिसीजन यहाँ नहीं देती। वृष राशि के जातकों को सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मिथुन राशि के मित्रों के लिए इस वक्त सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियां खड़ी कर सकता है। कर्म स्थान पे परेशानी खड़ी हो सकती है। पिता के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बन सकती है। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में सेविंग्स में वृद्धि, प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। और गोचर के आखिर में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप और प्रॉपर्टी के कामों से लाभ के योग बनते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। माता के साथ अच्छा संबंध बने रहने के योग बनते हैं, लेकिन माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, यानी स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य देव का विचरण आर्थिक लाभ के योग बनाता है। साहस की वृद्धि होगी और धन वृद्धि होगी आपकी। गोचर की शुरुआत में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, नए योगायोग, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम से लाभ। गोचर के मध्य में साहस की वृद्धि, पौरुष के द्वारा आई हुई समस्या को निपटाने में आप कामयाब रहेंगे, यानी अपने बाहुबल से, अपने पौरुष से। पौरुष का मतलब होता है साहस, क्योंकि पुरुष साहस के प्रतीक होते हैं। पुरुष को साहस का प्रतीक माना जाता है। मेष लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली और उसका लॉर्ड जो मंगल है वो पुरुष का प्रतीक होता है। स्त्री का प्रतीक शुक्र होता है। शुक्र मंगल के साथ हो तो शुक्र मंगल से प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्त्री के अंदर पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए कुंडली देखने वाले सूर्य मंगल के योग वाली लड़की को डिनाई कर देते हैं। ये हमारी सामाजिक समस्या है, मैं समझता हूं। इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। मतलब पत्नी पुरुषत्व वाले लक्षण लिए हुए होगी तो हम पे हावी हो जाएगी, इसके पीछे ये सोच काम करती है। और इस पे एक वीडियो में फिर और बनाऊंगा अलग से, बहुत मजेदार बातें हैं इसमें बोलने लायक। तो पौरुष के द्वारा अपने काम पूरे करेंगे। गोचर के अंत में
वासस्थान में परिवर्तन के योग, नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और कर्म व्यस्तता, सरकारी कामों से लाभ के योग बन रहे हैं। चंद्रमा का मंत्र जाप आपको करना जरूरी होगा, यानी चंद्र का मंत्र जाप करें और शुक्रवार को खीर प्रसाद के तौर पे चढ़ाए माता लक्ष्मी को, और प्रसाद के तौर पे ग्रहण भी करें और बांटे भी। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त करने के लिए। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्यदेव का विचरण मन में भय उत्पन्न करता है। ये गोचर बहुत बेहतर नहीं होता आपके लिए। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बनती है और सूर्य की अष्टम दृष्टि आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालती है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। गोचर की शुरुआत में धन प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि, गोचर के मध्य में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव और गोचर के अंत में सेविंग्स में वृद्धि। धार्मिक क्रियाकलापों से जो जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष हैं, धर्मगुरु हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उनके लिए ये लाभजनक समय हो सकता है और प्रॉपर्टी से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। माता का लाभ होने के योग बन रहे हैं। हो सकता है माता की प्रॉपर्टी आपको मिले या माता की प्रॉपर्टी के द्वारा आपको पैसा मिले, ये हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें। कुछ शिक्षा के लिए अच्छा समय है आपके लिए। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं सूर्यदेव का विचरण। तो प्रथम भाव में सूर्यदेव का विचरण आपके गुस्से को बढ़ाता है और दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर डालता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य स्थान पे, सप्तम स्थान पे पड़ती है, यानी सप्तम भाव पे पड़ती है, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की वृद्धि होती है। सूर्य का गोचर तो प्रथम भाव में भाव बली होता है सूर्य, इस वजह से इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन सूर्य का विचरण प्रथम भाव में आपके क्रोध की मात्रा को बढ़ा देने की वजह से परेशानियां बढ़ाता है आपके जीवन में। स्थान नाश, यानी जहां आप हैं वहां से आपको कहीं और जाना पड़े, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गोचर की शुरुआत में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव बना रहेगा और आप अपने ही स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, जिससे कि समाज में आपकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी। स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता ना, लोग प्रश्न उठा देते हैं कि ये तो बहुत स्वार्थी है। हालांकि कभी कभी अपने भले और अपने फायदे के लिए स्वार्थी होना जरूरी होता है, ज्यादा इमोशनल होकर कोई फायदा नहीं। गोचर के मध्य में इच्छा पूर्ति का समय है, मित्रों की सहायता मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। और गोचर के अंत में पुरानी समस्याएं आपके ऊपर आ जाएंगी, आपको परेशानी में डालेंगी। यात्रा में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साहस की वृद्धि होगी, लेकिन ये साहस दुस्साहस करने के चक्कर में आपको नुकसान करवा सकता है। नए योगा योग होंगे। वाहन सावधानी से चलाना है आपने। बुध का मंत्र जाप आपके लिए सबसे बेहतर होगा। साथ ही शनि का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्यदेव का विचरण दाम्पत्य जीवन में परेशानी, नींद की कमी, बेडरूम प्लेजर को खराब करता है, अच्छी नींद नहीं आती। और सप्तम भाव पे दृष्टि आपके शत्रुओं के लिए तो अच्छी नहीं है, यानी शत्रु नाश होता है, लेकिन यहाँ आपके रोग पर कुछ बुरा असर पड़ जाता है। कष्ट का समय है। द्वादश में सूर्य का गोचर जब होता है और धन हानि के योग बनते हैं, आपको जो भी लाभ होगा वो खर्च हो जाएगा। गोचर की शुरुआत में मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता बनी रहेगी। कमाई होगी लेकिन वो लाभ में कन्वर्ट नहीं होगी, लाभ में परिवर्तित नहीं होगी, खर्च में परिवर्तित हो जाएगी। गोचर के मध्य में कर्म व्यस्तता, सरकारी कामों में व्यस्तता और लाभ सरकारी कामों से सम्मान लाभ के योग भी यहाँ बन रहे हैं। लेकिन कर्म स्थान पे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सूर्य के द्वादश भाव में होने की वजह से। और गोचर के अंत में अगर आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो कीजिए। आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, धन आपका सेविंग्स आपकी टूट सकती है, यानी धन आपका बेमकसद का भी खर्च हो सकता है, जरूरत भी पड़ सकती है, हॉस्पिटल, दवाइयां और किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की वजह से। विदेश व्यापार के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं तो लाभजनक समय ये
है और व्यवसाय संबंधी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा। शुक्र का मंत्र जाप करें और शनि देव का मंत्र जाप करें आप। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य देव आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं और एकादश भाव में सूर्य देव की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे। पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि संतान संबंधी समस्या का योग बना रही है। सूर्य की महादशा अंतरदशा अगर आपको है इस वक्त, तो ये समय आपके लिए राजयोगकारी हो सकता है। आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य लाभ, मित्रों की सहायता मिलेगी, खास करके उन मित्रों की जो सरकारी पदों में बैठे हुए हैं, अच्छी ताकतवर पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ऐसे मित्र आपकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। गोचर के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, कर्म स्थान पे कुछ समस्या दिख सकती है आपको। और गोचर के अंत में लोन की प्राप्ति, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन की प्राप्ति हो सकती है, मित्रों की सहायता मिलेगी। और जो ऐसे मित्र आपकी मदद करेंगे जो किसी न किसी, चलिए पुलिस की नौकरी में जो है, जो सुरक्षा एजेंसी में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग आपकी मदद कर सकते हैं। सूर्य का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मंगल देव का मंत्र जाप करें और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। हो सके तो इस गोचर के दौरान पूर्णिमा वाले दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लीजिए। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य देव कार्यसिद्धि, सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति के योग बनाते हैं। और सूर्य की महादशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो आपको पद की प्राप्ति हो सकती है। छोटे मोटे राजयोग की दर्शन आपको हो सकते हैं। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। गोचर की शुरुआत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, पिता के साथ अच्छे संबंध। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। काम में बाधा आपको झेलनी पड़ सकती है। और गोचर के आखिर में पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको सम्मान वृद्धि होगी, शिक्षा में अग्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में आपको सम्मान मिल सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, बेहतर फल प्राप्त करने के लिए। मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य देव का विचरण कोई विशेष अच्छा नहीं होता। सूर्य देव यहाँ अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश होने की वजह से नवम भाव में जब वो गोचर में आएंगे तो आपकी उच्च शिक्षा में बाधा और डिले करवाएंगे। भाग्य पे बुरा असर पड़ सकता है, यानी आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी गोचर की शुरुआत में भाग्य आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, तंत्र मंत्र, टोटके इत्यादि में आपका मन लगेगा। जो तांत्रिक हैं उनके लिए ये गहन अध्ययन का समय है, या वो परफॉर्म करेंगे अपनी तंत्र विद्या से, कुछ कमाएंगे भी और उसमें पारंगत भी होंगे, सीखेंगे भी। गोचर के मध्य में व्यवसाय में कुछ अग्रगति होगी, नए योगायोग होंगे, विरोधियों के साथ सामंजस्य बनेगा आपका। और गोचर के आखिर में भाग्य की सहायता, धन लाभ, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने के योग बनते हैं। और नवम भाव में सूर्य देव बैठकर दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव पे। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव और या अलगाव के योग बन रहे हैं। शनि देव का मंत्र जाप करें और शुक्र देव का मंत्र जाप करें आपकी परेशानियों में कुछ कमी आएगी। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का विचरण पीड़ादायक विचरण होता है, यानी अच्छा नहीं होता। सम्मान हानि का योग बनता है, ध्यान रखें इस बात का। गोचर की शुरुआत में कामों में डिले, बाधा, अकेलापन। गुण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा समय ये होगा। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पुरानी शत्रुता और पुराने रोग दोनों परेशान करेंगे। गोचर के अंत में कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी और जमीन जायदाद को लेकर समस्या में आप पड़ सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी किसी लिटिगेशन में फंस सकती है। शनि देव का मंत्र जाप करें और गणेश जी का मंत्र जाप करें, गणेश जी की पूजा करें। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का गोचर कैसा फल दे रहा है। तो सूर्य देव का गोचर होगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर
व्यवसाय में हानि और लाभ दोनों देने का योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी चली आ रही थी, मनमुटाव चला आ रहा था, तो वो मिट जाएगा। आपसी समझदारी और मिल बैठकर बातचीत करके आप अपने विवाहित जीवन के मसलों को सुलझा लेंगे। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि, अगर आप बहुत गोरे हैं तो इस वक्त आपका चेहरा तांबई रंग ले लेगा, आपको तनाव बढ़ेगा, आपकी क्रोध की मात्रा बढ़ी हुई दिखेगी। आपको अपने क्रोध पे काबू रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखें। गोचर की शुरुआत में नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्या या मनमुटाव खत्म होगा। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, पार्टनरशिप के काम में लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, और गोचर के अंत में धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, सेविंग्स में वृद्धि, अपने व्यवसाय में आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको लाभ होगा, और आपके विरोधी आपके सामने पस्त हो जाएंगे और आपके अपने विरोधियों के साथ एक सम्मानजनक संधि होने के योग बनेंगे। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर।